आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सनकादि मुनि प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं और यह स्तुति ऐसी है कि जिससे सुनने के बाद भीतर जो आत्म तत्व है वह परम तृप्त होता है, आनंदित होता है, भाव विभोर हो जाता है, पुलकित हो उठता है। क्यों न हो। जब इस समय प्रभु श्री राम स्वयं पुलकित हैं, उनके नयनों से आनंदा अश्रु बह रहे हैं, तब जब परमात्मा परमानंदित है तो हम जीवात्मा न होंगी क्या। तो इसी परमानंद की कड़ी में अब हम आगे चलते हैं। सनकादि मुनि और स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय बस ही सदा हम कहूँ परिपालय। कह रहे राम जी के लिए कि सर्व, आप सर्व रूप हैं, सभी रूपों में आप ही हैं। सर्वगत सर्व उरालय, और जितने भी हृदय हैं उन सारे हृदयों में आप ही रहते हैं, आप ही विराजमान हैं। इसीलिए तो हम आरंभ में ही यह बात कहते हैं कि आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। वही यहाँ पर सनकादि मुनि राम जी के लिए कह रहे हैं कि आप क्या हैं, आप सब में व्याप्त हैं और सर्व उरालय, उर माने हृदय, उरालय, सबके हृदयों में आप विराजमान हैं। बस ही सदा हम कहूँ परिपालय, और आप सदा हमारे हृदय में बसे रहिए, विराजमान रहिए और हमारा पालन करते रहिए। क्योंकि जब आप हृदय में हमारे विराजमान होंगे तभी हमारा पालन पोषण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। वे राम ही हैं जो हमारी पालना कर रहे हैं, हमें पाल पोस रहे हैं, हमें वृद्धि दे रहे हैं। ये हमारा शरीर जो जन्म के समय बीज रूप होता है और फिर देखते ही देखते इसमें एक विराट वृक्ष की संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। कहाँ से आता है ये पालना? कौन कर रहा है? राम जी ही तो सब पालना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हम कहूँ परिपालय, आप हमारा परिपालन कीजिए, हमारा पालन पोषण कीजिए। राम जब पालन पोषण करते हैं ना, तब एक अलग ही प्रकार का पालन पोषण करते हैं। और जब हम खुद करते हैं तब हम क्या कहते हैं, हम पाल पोस रहे हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और जब हम अपने करने का ढिंढोरा पीटते हैं तब फिर राम जी कहते हैं कि ठीक है भैया, तुम ही कर लो, तुम ही संभालो अपना। और फिर संभलता कहाँ है। द्वंद्व विपत्ति भवफंद विभंजय। कैसे हैं आप राम जी? इन द्वंद्वों का नाश करने वाले हैं। ये जो द्वंद्व है ना, यानी संदेह, संशय, ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी। इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है द्वंद्वों से। द्वंद्व क्या है? एक घड़ी के पेंडुलम की तरह है जो इधर उधर डोलता रहता है। द्वंद्व कभी मनुष्य को एक स्थान पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करने नहीं देता, किसी भी चीज़ को फोकस करने नहीं देता। अनेक द्वंद्व, लाभ का, हानि का, प्रेम का, घृणा का, जन्म का, मृत्यु का, राग का, द्वेष का, कितने द्वंद्व हैं। आदमी द्वंद्वों में क्या क्या सोचता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मुझे वैसा करना चाहिए था, वैसा नहीं किया, वैसा करता तो ये हो जाता, ऐसा करता तो ये हो जाता, तो ये ऐसा वैसा तैसा जैसा। इन द्वंद्वों से ही मनुष्य घिरा हुआ है। सोच के देखिए, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना सोचे ही, ये तो रोज का धंधा है मनुष्य का, दिनचर्या है उसकी, डेली लाइफ है कि ये करना था मुझे, या तुझे ऐसा करना था, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। ये जो हजार द्वंद्व घिरे हुए हैं, हजार द्वंद्व, संशय,
हर चीज़ पर संशय। ये ध्यान रखिएगा कि जो सनकादि मुनि कह रहे हैं कि हे राम जी, आपकी कृपा से इन द्वंद्वों का नाश होता है, वरना द्वंद्व रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और एक ही द्वंद्व होता है, ध्यान से देखिए, कोई भी कार्य यदि हम करते हैं, कोई भी कार्य, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि लाभ की होती है कि इसमें हमारा फायदा क्या होगा। कोई भी काम हम कर लें, पहले लाभ की दृष्टि कि इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, और जब फ़ायदा समझ में आता है फिर दृष्टि जाती है, अच्छा इससे हमें नुकसान क्या क्या होगा, वो बाद में जाती है। सबसे पहले तो हम फ़ायदा देखते हैं। तो ये जो लाभ और हानि के द्वंद्व घिरे हैं, ये जो लाभ और हानि के, इन द्वंद्वों से आप मुक्ति दिलाते हैं। विपत्ति भव फंद विभंजय। और ये जो विपत्तियां हैं, जो इतनी मुसीबतें हैं संसार में, जब से मनुष्य जन्म लेता है केवल विपत्तियों से ही घिरा रहता है। हर तरह की विपत्ति, हर तरह की विपत्ति। और ये जो भवबंधन है, ये तो सबसे महान विपत्ति है। तो इन सब का भंजन करने वाले आप ही हैं राम जी। आप ही सारी विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। हृदय बस राम काम मद गंजय। अब कहते हैं कि हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर ये काम और मद, इनको नष्ट कर दीजिए, इनका गंजन कीजिए। हृदय बस राम काम मद गंजय। अब यहाँ जो बात आई है ठहरने वाली है। क्या कहते हैं कि आप हमारे हृदय में आकर बस जाइए, और ये जो हमारी काम वासनाएं हैं इनको, और जो मद, ये जो नशा, ये जो अहंकार है, इसका नाश कीजिए। बात पकड़ नहीं पाए, है ना? अभी पकड़वाते। ऊपर वाली पंक्ति में तुलसीदास जी ने क्या कहा कि आप सभी के हृदय में विराजमान हैं, और इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि आप हमारे हृदय में आकर विराजिए, और जब आप विराजेंगे तभी ये काम और ये जो अहंकार है जाएंगे। तो ये अपनी ही बात को तुलसीदास जी ने काट दिया। अक्सर मनुष्य इन्हीं द्वंद्वों के प्रश्न करते हैं। ये द्वंद्व आ गया, यह द्वंद्व है। अगर हम इसकी यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे तो ढेर सारे व्हाट्सएप हमें आ जाएंगे कि ऊपर तो तुलसीदास जी ने कहा है कि आप सभी के हृदयों में विराजमान हैं, और नीचे कह रहे हैं कि आप हमारे हृदय में आकर विराजिए। ये दो बातें कैसे करती उन्होंने? यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर किसी बात का हमें विरोध दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वहाँ विरोध का परिहार होता है। विरोध का परिहार माने क्या कि विरोध का हल, विरोध का समाधान। दिख तो हमें विरोध रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता, इसलिए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब विरोध दिख क्यों रहा है? क्योंकि हम शब्दों के गहरे अर्थ नहीं जानते। अर्थ नहीं जानते तो पहले ही वहाँ पर बता देता है कवि कि देखो भाई, यहाँ विरोधाभास अलंकार है, तुम्हारी मति भ्रमित हो सकती है और हो जाएगी, तो खोजना जरा। हमने पहले यहाँ पर एक चेतावनी लिख दी है, विरोधाभास अलंकार। तो कुछ गहरी बात है इसमें, ये उल्टी बात नहीं है, पर उल्टी तुमको दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ दिखाई दे रही है। ऊपर तो कह दिया कि आप सबके हृदय में बसे हैं, और नीचे क्या कह रहे हैं कि आप हमारे हृदय में बसकर, अभी बसे नहीं हैं, बसी आकर। अब इसे समझिए, राम सबके हृदय में विराजमान हैं, क्योंकि उसके बिना तो हृदय काम कर ही नहीं सकता। अब क्या है कि किसके हृदय में राम सक्रिय हैं, एक्टिवेट हो गए हैं, जागे हुए हैं? भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर देखा है ना, शयन कर रहे हैं। तो हम सभी के हृदय में राम हैं, लेकिन किसी के हृदय में जाग गए हैं और किसी के हृदय में शयन कर रहे हैं। तो 99% तो वे शयन कर रहे हैं सभी के हृदय में। उनकी मजबूरी है राम जी की, क्योंकि यदि वे हृदय में विराजमान नहीं होंगे तो हृदय धड़केगा कैसे?
उसे तो वे ही धड़का रहे हैं ना। उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति वही धड़का रही है। अब जिसके हृदय में जागे हैं वो बुद्ध पुरुष हो जाता है, जागृत, जागा हुआ, ज्ञान को उपलब्ध। जिसके हृदय में राम जाग गए हैं और जिसके हृदय में राम जी अभी शयन कर रहे हैं, वह पशु के तल पर रहता है। जीवित तो रहता है लेकिन पशु के तल पर। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप हमारे हृदय में आकर विराजिए। यहाँ पर इसका अभिप्राय क्या है कि हे राम जी, आप हमारे हृदय में शयन मत कीजिए, जागृत रहिए, क्योंकि राम जागे रहेंगे तो कोई भी राक्षस नहीं आ सकता कि राम जागे। ये जितनी दुरात्माएं हैं, द्वंद्व हैं, भवबंधन है, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, मद, अहंकार, कोई नहीं फटक सकता अगर राम जागे हैं। तुम राम शयन कर रहे हैं तो सब आएंगे भागे भागे कि राम जी तो सोए हुए हैं, हमें मारेगा कौन? कौन हमारी तरफ देखेगा आंख उठा के? क्योंकि जो आंख उठाकर देखने वाला है वो तो सोया हुआ है। तो ये राम को जगाने की बात। परमानंद कृपायतन, आप क्या हैं? आप परमानंद हैं, यानी राम से बड़ा कोई आनंद नहीं, परम आनंद। जो परमानंद की स्थिति है वह तो राम के नाम में ही है। इसीलिए आप देखिए, सभी ने राम को अपनाया। किसी ने दशरथ पुत्र राम को इनकार कर दिया लेकिन फिर भी राम को अपनाया। किसी ने कहा हम तो राम, उस राम को मानते हैं जो निर्गुण है, हम ये शस्त्रधारी धनुषधारी राम को मानते ही नहीं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कोई कहता मेरे राम तो दूसरे हैं, ये वो राम नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अपनाया तो राम को ही। यह बात अलग है कि उनका द्वंद्व उन्हें उतने सूक्ष्म रूप में देखने नहीं देता, या उनका भाव उस ओर उन्हें जाने नहीं देता जो पूर्णता का भाव है, समग्रता का भाव है। वे एकाकी भाव, वन डायमेंशनल फीलिंग लिए रहते हैं। मन परिपूर्ण काम, और आप क्या हैं? आप मन की सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले। सारी मनोकामनाओं को राम ही पूरा करते हैं और कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की बात ही नहीं है। प्रेम भक्ति अनपायनी देहु हम ही श्री राम, कहते हैं हे श्री राम, आपसे एक चीज़ मांगते हैं, बस सिर्फ एक चीज़। क्या मांगते हैं? प्रेम भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए। और कैसी होती है प्रेमा भक्ति? अविचल, विचलित नहीं होती, वो अटल, डगमगाती नहीं है। ऐसी प्रेमा भक्ति तुलसीदास जी मांग रहे हैं कि जहाँ पर राम जी के प्रति कोई शिकायत ना हो, कोई उपालंब ना हो। ऐसी प्रेमा भक्ति जिसमें कोई संदेह ना हो, द्वंद्व ना हो। क्योंकि भक्त के मन में तो न जाने कितनी कितनी बार क्रोध उठता है अपने राम के प्रति कि तुमने यह नहीं किया, तुमने वह नहीं किया, तुम क्या देख रहे हो, तुम हो भी या नहीं हो। तुम्हें देखकर तो लगता है राम तुम हो ही नहीं, क्योंकि यदि होते तो मेरे इतने कष्ट देखकर तुम अभी तक दूर कर चुके होते। तुमने तो दूर किए ही नहीं। मैंने व्यर्थ इतना जीवन तुम्हारी तपस्या में, साधना में, पूजा में, उपासना में, इन सब में नष्ट कर दिया। राम तुम हो ही नहीं। घाटा हो गया व्यापार में। उस दिन से राम से मुंह मोड़ दिया। तुम हो ही नहीं राम, हो ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। और जिसका व्यापार बहुत फल फूल रहा है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भैया राम हमारे इशारों पर चलते हैं, देख लो कितना माल हमें दे रखा है। हम जो राम को कहते हैं राम हमारी सुनते हैं। अरे मानेंगे क्यों भी ना, क्यों नहीं मानेंगे हमारी बात? पैसे वाले हैं हम, इसलिए राम सुनेंगे ही हमारी, तुम्हारी थोड़ी ना सुनेंगे। तो ये सब मद हैं, अहंकार हैं, द्वंद्व हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मुझे आपकी अपायनी भक्ति चाहिए, प्रेमा भक्ति, जिसमें आपसे सिर्फ प्रेम होता है, कोई शिकायत नहीं होती। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में देख लीजिए, वो कितनी कितनी बार
राम जी को कैसे कैसे उलाहने दे रहे हैं, कितना क्रोध कर रहे हैं उनके ऊपर, कैसी कैसी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि कहना चाहिए कि जो उनके लिए होनी ही नहीं चाहिए उन शब्दावलियों का तुलसीदास जी। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरा मन द्वंद्वग्रस्त है, आपकी भक्ति में, प्रेमा भक्ति में नहीं डूबा हुआ, भक्ति का ज्वार भाटा इसमें उठता ही रहता है। इसलिए राम जी बस अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए, और वो आप ही दे सकते हैं, आप ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। देहु भक्ति रघुपति अति पावन, कहते हैं रघुपति आप हमें अपनी वह अति पावन भक्ति दे दीजिए, जिससे अधिक पावन कोई है ही नहीं, वह भक्ति दे दीजिए। त्रिविधि ताप भवदाप नसावन, तीनों प्रकार के तापों को आप दूर करते हैं, और ये जो भवबंधन का दारुण दुख है जन्म मरण का, इसका भी आप ही नाश करते हैं और कोई नहीं कर सकता। किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि जो मुक्ति दे दे, अपने परम धाम में स्थान दे दे, आप ही दे सकते हैं। और कैसे हैं आप? प्रणत काम, यानी जो आपकी शरणागत में आ गया उसकी सभी कामनाओं को आप कैसे पूरा करते हैं? प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, जैसे कि कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष, इनके शरण में जो आ जाए उसकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। तो आप अपने शरण में आए हुए प्रत्येक भक्त के लिए कामधेनु गाय और कल्पतरु वृक्ष बन जाते हैं। बात अक्षरशः सत्य है। सुग्रीव राम जी की शरण में आया और उसकी कामना क्या थी कि मैं वापस किष्किंधा चला जाऊं, वाली का जो आतंक मेरे मन में है, जो भय है, वह समाप्त हो जाए, क्योंकि प्रतिपल वाली सुग्रीव की हत्या के लिए तत्पर था। और ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव मात्र इसीलिए था क्योंकि वहाँ पर वाली का प्रवेश नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे शाप मिला हुआ था, वही उसके लिए एक सुरक्षित स्थान था। तो सुग्रीव सदा यही सोचता था कि क्या मेरा पूरा जीवन इस ऋष्यमुख पर्वत पर ही बीत जाएगा, क्योंकि मैं इससे नीचे उतरा नहीं कि वाली के भाड़ी के भेजे हुए हत्यारों ने मुझे मारा नहीं। सब घात लगाए बैठे थे कि कभी तो सुग्रीव नीचे उतरेगा, और जिस दिन उतरेगा उस दिन उसे यमलोक पहुंचा देंगे। उसकी कामना थी कि मैं अपने परिवार के पास पहुंचूं, अपने पुत्र अपनी पत्नी के पास पहुंचूं, लेकिन कैसे पहुंचूं? राम का पदार्पण हुआ, राम के शरण में गया और राम ने कहा तथास्तु, और सुग्रीव को वह मिला जो उसने कभी सपने में भी न सोचा था, किष्किंधा का राजा बन गया। तो जो शरण में आता है, विभीषण शरण में आया, जिसको लात मार के लंका से निकाल दिया गया था, जिस राष्ट्र से किसी को लात मार कर निकाल दिया गया हो और उसे उसका सम्राट बना दिया जाए, तो ऐसा तो सिर्फ कामधेनु और कल्पतरु ही कर सकते हैं। तो इसीलिए सनकादि मुनि कहते हैं कि हे राम जी, आप शरण में आए हुए भक्तों के लिए कामधेनु और कल्पतरु के समान हैं। होई प्रसन्न दीजिए प्रभु यह पर, हे प्रभु प्रसन्न होकर आप हमें यह वर दे दीजिए कि हमें आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाइए बस, और कुछ नहीं मांगते, बस आपकी प्रेमा भक्ति मांगते हैं, वह हमें दे दीजिए, यह वरदान दे दीजिए। भव बारिद कुंभज रघुनायक, हे रघुनायक आप क्या हैं? आप अगस्त्य ऋषि के समान हैं। जिस प्रकार अगस्त्य ऋषि सागर को पी गए थे, इसी प्रकार से आप ये जो हमारे भवबंधन रूपी जो सागर हैं, भव सागर, आप इस भव सागर को पी जाइए अगस्त्य ऋषि के समान। तो आप अगस्त्य ऋषि हैं। कुछ भक्त, जैसे मैंने कहा था ना, भी विरोधाभास हम समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऋषि सागर को पी जाए, ये तो असंभव घटना है।
तो हमने बताया इस असंभव घटना को कहाँ हमने संभव होते दिखाया है। उनको वो दृष्टांत हमने दे दिया और उस दृष्टांत को पढ़ने के बाद वह यही बोला कि सच में मुझे आज पता लग रहा है कि हमारी बुद्धि कितनी अल्प है, कितनी छोटी है कि जो इन दिव्य आत्माओं के रहस्यों को समझ ही नहीं पाते। तो जिस प्रकार से अगस्त्य ऋषि ने सागर का पान किया था, वो उसे पी गए थे, इसी प्रकार से हे रघुनाथ जी, आप भी हमारे इन भव बंधनों को, इनका जो सागर है, इसको पी जाने वाले हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। सेवत सुलभ, जरा सी सेवा से, जरा से भाव से ही आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जरा सी सेवा से। अरे भैया, केवट ने क्या किया था? कोई बड़ा तीर मारा था क्या? रोज सैकड़ों लोगों को इधर से उधर नाव से उतारता था, सैकड़ों लोगों को। अब एक दिन राम जी को भी उतार दिया, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, इनको भी गंगा पार करा दी। तो कौन सा तीर मार दिया, बड़ा काम कर दिया है? कोई था क्या बड़ा काम? खुद सोचिए। एक एक पैसा ले लेके लोगों को पार उतारता होगा वो। राम जी को भी उतार दिया, सेवा कर दी उनकी। और मांग क्या लिया? क्या मांग लिया? और मांग तो मांग लिया, राम जी ने भी दे दिया। हम तो कितना मोल भाव कर लेते हैं कि अरे भैया, ये 10 रुपये पाव नहीं है, 8 रुपये पाव है। अरे वहाँ तक जाने के 20 रुपये थोड़ी ना लगते हैं, 10-10 रुपये में तो हम जाते हैं। अच्छा चल तू 15 ले लियो। कितना मोल भाव करते हैं, कितना मोल भाव। और राम जी ने तो कोई बार्गेनिंग ही नहीं की, वहाँ कोई मोल भाव नहीं किया। और मांग क्या रहा है? एक पैसे के काम के लिए अपने सारे गुनाह माफ़ करवा लिए, जन्मों जन्मों के, अनंत जन्मों के, और आगे कभी होने के नहीं। एक डील कर ली कि ठीक है, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं ना। और सीता जी कहते हैं कि ये आभूषण, उसने कहा नहीं नहीं, आभूषण वगैरह नहीं चाहिए। गंगा पार हमने राम जी को उतारा है, इनसे तय करेंगे हम मोल भाव। उन्होंने कहा आज इस घाट पर हमने आपको उतारा, कल जब आपके घाट पर आएंगे आप उतार देना। ऐसा बराबर। सेवत सुलभ, जरा सी सेवाओं से कितने प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आपको अपने झूठा खिलाए खा के, आप क्या कहेंगे? जूता मारेंगे निकाल के उसको कि अच्छा तेरी झूठी चीज मैं खाऊं। और शबरी ने एक एक फल चक चक के राम को खिलाया। सेवत सुलभ, जरा सी बात पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। सेवत सुलभ, बिल्कुल साधो सहज समाधि भली, सेवत सुलभ। मैंने आज तक कोई पंडित ऐसा नहीं देखा, पंडित पुजारी ये सब, कि किसी ने ये कहा हो कि भैया देख, राम जी की पूजा में अगर ऐसी गड़बड़ हो गई ना, राम जी छोड़ेंगे नहीं। देख ले, धनुष बाण हाथ में, सीधा तीर मार देंगे तेरे को। संभल के रहियो भैया, राम जी के काम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किसी पंडित ने नहीं कहा। नहीं कह देंगे हनुमान जी का पाठ अगर विधि विधान शास्त्रों से नहीं किया तो हनुमान जी तो भैया अगर उल्टे पड़ गए ना, फिर ना संभलने के। और भगवान शंकर, सब विधि विधान से मंत्रोच्चारण ठीक होना चाहिए। और भैरव बाबा और हर देवी देवता के लिए पंडित डराते हैं, हर देवी देवता के लिए। हमने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि अगर राम जी की पूजा में ऐसी चूक कर दी ना तो राम नहीं छोड़ेंगे। देख ले, रावण को भी नहीं छोड़ा था, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। कभी किसी ने नहीं कहा, कभी किसी ने। तो ये क्या कह रहे हैं? सकल सुखदायक, आप सभी सुखों को देने वाले हैं। जरा सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी सेवा कोई करते हैं और परम प्रसन्न। सेवा अर्थात क्या? राम क्या कहते हैं? राम के लिए भी पीछे कहा सनकादि ने कि आप कृतज्ञ हैं, कि किए गए उपकार को मानते हैं। कोई जरा सा उपकार आपके ऊपर करते हैं
जरा सा क्षण मात्र का, राई बराबर, तो आप मानते कि उसने हिमालय बराबर आपके ऊपर उपकार किया। ऐसे हैं राम जी। आप बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को जो भी कही है। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदायक। और क्या कह रहे हैं कि हे दिन बंधु, मन संभव दारुण दुखदायक। ये जो मन में इतने दुख उत्पन्न होते हैं, संभव होते हैं, मन संभव, मन में ही संभव है सारे के सारे दुख। ये जितना भी हम दुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसकी जो सारी कमांड है, इसका जो टूल है, इसकी जो डिवाइस है, वो मन है। मन से ही तो सब कुछ पता लगता है कि हम प्रसन्न हैं, दुखी हैं, उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं। कौन हमें बताता है? मन बता रहा है। मन संभव दारुण दुखदार है। और ये बड़ा दारुण, बड़ा भयंकर दुख देने वाला है मन। और इस मन के साथ जो दुख जुड़े हैं वो तो पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसे दुख हैं। दीन बंधु समता विस्तार है। हे दीन बंधु, ऐसा वरदान दे दीजिए कि हमारी समता का विस्तार हो। समता यानी समदृष्टि। सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए, मान आए, अपमान आए, कुछ भी आए, लेकिन समदृष्टि यदि आ जाए, दोनों को समान रूप से देखना यदि आ जाए, तो फिर कोई दुख नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता। लेकिन ये आए कैसे? ये तो आपकी ही कृपा से आ सकती है, आपकी ही वरदान से आ सकती है। इसलिए दीन बंधु यानी दीनों के बंधु। हम तो दीन हैं, हीन हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, और आप दीन बंधु हैं। तो समता विस्तार है। ये हमारी समता का विस्तार कर दीजिए आप। बस इतना भर कर दीजिए, प्रसन्न हो जाइए, अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए। और ये हमारे भीतर जो समानता की भावना है, समदृष्टि है, जो कि है नहीं, उसको विस्तार, उसको फैलवाइए। अभी तो वह संकीर्ण और संकुचित हुई बैठी है, अभी वह जागी नहीं है, सोई हुई है। उसका बस विस्तार कर दीजिए। तो ये जो सनकादि मुनि इतनी स्तुतियां कर रहे हैं ना, अरे ये हमारे लिए कर रहे हैं। हमें इन स्तुतियों को राम जी को करना है, हमें करना है। सनकादि को कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो हमारे लिए की, क्योंकि हमें तो स्तुति करनी भी नहीं आती। आती है कोई स्तुति करने? नहीं आती। उन्होंने लिख कर दिए, करके दिए कि लो भैया ये स्तुति लिख दिए, जरा कर तो लो अब तुम। अरे तुम्हें नहीं आती, नहीं आती, हमने बना के दे दी, अब तो कर लो, तो कर लो, कर लो। राम जी से ये स्तुति कर लो, उन्हें प्रसन्न करके वरदान मांग लो। उनकी प्रेमा भक्ति का, अटल भक्ति का, समदृष्टि का, उनसे वरदान मांग लो, कर लो स्तुति। राम